आप कैसे उठे? कैसे उठे? Boy, boy, oh yeah, abre Krishna more. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna more. Igor rosa di abre tu carta, abre Krishna more. Igor rosa di abre tu carta, abre Krishna more. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। और सुबह सुबह पता नहीं आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी भारी सी। कुछ देर बाद सही हो जाएगी अपने आप ही। तो बस मैंने छत की झाड़ू वगैरह सब लगा दी है। काफ़ी आंधी, रोज ही इस टाइम पे आंधी आ रही है तो गंदा काफ़ी हो जाता है, और मेड भी नहीं आ रही है तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा करना पड़ता है। और बस अभी 6:30 का ही टाइम हो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ कि राजवी सुबह उठी 5:30 पे, तो वो तो उठ के थोड़ी देर फीड लेके सो गई, और मैं फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो बस मैं उठ गई और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली। अब सिर्फ बर्तन रह गए हैं धोने के लिए, तो मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। आज मेड की छुट्टी का लास्ट दिन है, कल से बाई आएगी करने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस देखिए, बस थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और क्या है कि अभी सुबह से थोड़ी ठंडी सी लग रही थी, इसलिए मैंने शॉल लिया हुआ है। अभी किसी किसी दिन ठंड लगने लगती है, और किसी किसी दिन सुबह से ही इतनी तेज़ धूप निकल आती है। आज धूप नहीं निकल रही है ऐसा लगता है। चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये मेरी चाय बन गई। मैंने अंदर आकर चाय वगैरह अपनी बना ली, क्योंकि ये दोनों तो अभी उठे नहीं हैं, ना ये उठे हैं ना ही राजवी उठी है। तो बेकार में मैं बैठी रहूँगी इन दोनों के इंतज़ार में। और देखिए ये दोनों किस तरह से अभी सो रहे हैं, जैसे अभी बिल्कुल आधी रात है ऐसा लग रहा है इन दोनों को देखकर। और देखिए आप फ्रेंड्स, टाइम देखिए, टाइम 8:45 का हो रहा है, और इन दोनों को ये नहीं लग रहा कि अब सुबह हो गई है अब उठ जाए। बिल्कुल घोड़े बेच कर दोनों सो रहे हैं। और इसी तरह से राजवी भी सीखती जा रही है इन्हीं की आदत कि देर रात तक सोना है, फिर सुबह देर तक सोना है, पता नहीं। और देखिए बात करते करते थोड़ी सी भी खटपट हुई और ये उठ गई। इसकी पता नहीं कितनी चौकन्नी नींद होती है कि तुरंत ही उठ जाती है। और बस देखिए ये उठ गई है, और इसके पापा तो अभी भी सो रहे हैं, लेकिन ये उठ गई है तो ये अपने आप ही उठ जाएंगे, उसको खिलाने लगेंगे। और वैसे तो दोनों ही सोते रहते हैं आराम से, पता नहीं ये। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है, ये कभी भी रोकर नहीं उठती, हमेशा खिलखिलाकर और मतलब हंसकर ही उठती है। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उठते साथ ही इसकी मालिश कर दी। सोचा कि पहले इसका ही काम कर देती हूँ, क्योंकि ये 9 तो बज ही गए थे, तो 9:30 तक इसकी मालिश हो गई। और आशीष बैठ के उसको खिला रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये सेब काट दिए हैं, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। तो बस फ्रिज से निकाल कर ही किया था, तो मैंने अभी रख दिया है। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पापा और बेटी दोनों बैठे हुए हैं, तो मैं नहा कर आ गई हूँ। इसके बाद मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो नए कपड़े मैंने भगवान के ले लिए हैं, और आज मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई है, आलू पालक की। तो बस वो पकने के लिए ही रखी थी, छोड़ के गई थी मैं, तो लगभग इनसे गैस बंद करवा दी थी कि आप बंद कर दो, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या होता है कि कपड़े रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है नहाने में। और फिर मैंने आके वापस से चालू कर दिए हैं इनको देखकर, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा ही पके हैं, पूरी तरह पक जाएं जब तक मैं ये देखिए वॉशिंग मशीन में, ये मैंने जो मशीन में कपड़े लोड लगा हुआ है, तो बस इसको फिर से चालू कर दिया है। और आज फ्रेंड्स बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए। और देखिए अभी एक गट्ठर रखे हुए हैं इनके, इन्हीं के सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में ही हो जाती है पूजा आराम से। और बस मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए खाना मैंने लगा लिया, ये गए हुए हैं नहाने के लिए, तो मैं ले आई हूँ लगा कर। अब ये जल्दी से आ जाए नहा कर। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपना खाना चालू कर दिया, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने कहा मुझसे तो भूख नहीं अब बर्दाश्त हो रही है, मैं तो खा रही हूँ, आप जब आ जाना तब खाना। तो बस देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है, और ये बैठे हुए हैं। मैंने राजवी को आज थोड़ा बैठना सिखाया। मेरी मम्मी कह रही थी कि बैठना उसको थोड़ा थोड़ा सा सिखाओ और उसकी एक्सरसाइज कराओ, ताकि वो अच्छे से बैठने लग जाए। तो मैंने रजाई पीछे लगाकर और बगल बगल में तकिया लगाकर उसको बिठा दिया है। लेकिन ये इनको लग रहा है कि कहीं फिर भी ना गिर जाए, उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। और 2 मिनट में ही फ्रेंड्स इन्होंने उठा लिया, क्योंकि ये कह रहे थे कि पीछे साइड उसको सपोर्ट नहीं है इसलिए, जबकि उसके पीछे तक रजाई रखी हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने बहुत मना किया कि अब आप रहने दो, उसको थोड़ी देर बैठने दो, इतना प्रेम दिखाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा सीखेगी, नहीं तो फिर कब सीखेगी। तो बस फ्रेंड्स ये मैंने फिर से बिठा दिया इसको, और मुंह तो बना रही है ये थोड़ा थोड़ा, लेकिन कौन सा बहुत देर बैठना है, थोड़ी देर ही तो बैठना है, तो बैठी रहेगी। फ्रेंड्स इसके बाद मेरी मम्मी ने ये भी कहा था कि उसको थोड़ा थोड़ा पसनी के पहले, अन्नप्राशन के पहले उसको थोड़ी थोड़ी सी दाल या कुछ ऐसा खिलाना, ताकि उस दिन उसे कोई परेशानी ना हो। तो बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि ये खाती है कि नहीं खाती है, तो ऐसे ही थोड़ा सा इसने 2-4 बूंद ही टेस्ट किया होगा, और पता नहीं ऐसे अभी अच्छा नहीं लग रहा है जो भी है, तो खा नहीं रही थी और लार के साथ में बस गिरा रही थी। फ्रेंड्स इसके बाद मैं और ये हम दोनों बैठे हुए हैं। मैंने इसको पेट पर बैठा लिया है क्योंकि ये चले गए, इनके थोड़े से गेस्ट आ गए थे, तो मैं लेटी हुई थी तो मैंने इसे पेट पर बैठा लिया। पैर मत मारो मम्मा को, मम्मा को पैर मारते हैं, पैर मारते हैं मम्मा को। और गंदी बात, मम्मा को पैर नहीं मारते बेटा। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे पैर मार रही थी बार बार, और पता नहीं इसकी आदत है, इसके पैर बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। कोई भी पेट पे बिठा ले ये तुरंत उसको, आशीष को भी बहुत मारती है। अगर यदि आशीष उसको खिलाता है और पेट पर बिठाता है, कोई भी बिठाए तो वो पैर ज़रूर मारेगी। और बस ये उसको झुंझुना लेकर खिला रहे हैं, ये बचता भी है। ये ससी मेरी बहन बहुत टाइम पहले लेकर आई थी, लेकिन अभी समझ पा रही है वो। और फ्रेंड्स ये कुछ बर्तन रखे हुए थे सिंक में, मैंने सोचा ये भी धो लेती हूँ। अभी 2 का टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, देखा नहीं है मैंने। तो बस मैं ये लगी हुई हूँ अपने बर्तन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं मैं यहीं सिंक में ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो जैसे बड़े चाय का बर्तन है, जैसे उसमें चाय बन गई तो वो ज़्यादा ही कुछ गंदा हो जाता है, तो फिर बाहर लेकर जाती हूँ और फिर सुबह टाइम वहीं धो लेती हूँ। और जो छोटे मोटे बर्तन हैं जो आसानी से साफ़ हो जाते हैं, तो उन्हें मैं यहीं की यहीं धो लेती हूँ। अब 3 दिन किसी भी तरह तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मुझे सारे काम बहुत पसंद है, लेकिन बर्तन धोना मुझे शुरू से ही ज़्यादा पसंद नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा बस नहीं लगता है कि मैं ये काम करूँ। और जब ये काम अच्छा नहीं लगता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं इसे और जल्दी कर लूँ, कितनी जल्दी इसको करके अलग करूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊँ। तो बस फ्रेंड्स मैं बर्तन धुल रही थी और यहाँ ये गुड़िया उठ चुकी है। इसे मैं सुला कर गई थी, लेकिन ये देखिए आते ही साथ मुझसे 10-15 मिनट ही लगे होंगे और ये उठ गई। और बस देखिए रोकर तो उठती नहीं है, ये हमेशा हंसती हुई उठती है, तो बस अपने आप ही खेल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई हूँ, ये जो वॉशिंग मशीन में लोड लगा हुआ था, तो कपड़े मैंने कहा कि ये डाल देती हूँ। और कुछ कपड़े मेरे बाथरूम में भी रखे हुए थे, क्योंकि इसके और मेरे कपड़े जो डेली वाले होते हैं उसके लिए मैं मशीन नहीं लगाती, ऐसे ही धो लेती हूँ हाथ से। छोटे छोटे कपड़ों के लिए क्या मशीन लगाना। तो बस थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने अपने हाथ वाले कपड़े भी बाहर डाल दिए, और मशीन वाले कपड़े भी एक लोड निकाल के डाल लिया है, उसे भी फैला दूं, क्योंकि जो अभी धूप है थोड़ी बहुत तो वो लग जाएगी। सूख तो आज नहीं पाएंगे, ये तो कल ही सूखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश भी होती रहती है, रोज़ ही हो रही है आजकल, तो पता नहीं कितना ख़राब मौसम चल रहा है। लेकिन और राजवी की ये कपड़े जो खटिया डली हुई है मैं इसी पर डाल देती हूँ छोटे छोटे, क्योंकि आंधी चलती है तो यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं और कोने ओने में घुस जाते हैं, तो बस मैं खटिया में ही डाल देती हूँ। कुछ कपड़े इनके फ्रेंड्स विंटर्स के भी धुले हुए हैं, आज धीरे धीरे धोती जाऊँ। और पता नहीं इनकी क्या आदत है, कहीं यहाँ लटका देंगे, कहीं इस कोने में लटका देंगे, उस कोने में लटका देंगे, तो जब जहाँ हाथ पड़ता है ढूंढती हूँ तो फिर वहाँ से मिल जाते हैं और नए कपड़े मुझे मिलते हैं कि ये भी अभी नहीं धुला है। और बस फ्रेंड्स ये भी चले गए, इनके कोई गेस्ट आ गए हैं तो ये अपने ऑफिस चले गए हैं। अभी गुड़िया को यही देख रहे थे क्योंकि गुड़िया जग गई थी। और बस मैंने शॉल वगैरह भी अपने धोए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस भी दिन ठंड होती है तो मैं निकाल लेती हूँ और फिर से वापस से वो रखे रखाए ही निकल आते हैं। लेकिन अब ऐसा करूँगी कि एक ही निकाल के रखूँगी, बाकी सारे के सारे पैक करके रख दूँगी। और गुड़िया को ओढ़ाने के लिए भी 1-2 रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो अभी थोड़ा बहुत ठंड है। और रजाई भी अभी निकली हुई है मेरी, अभी नहीं रखे हैं सारी की सारी। तो फ्रेंड्स बस इसके बाद मैं मशीन में दूसरा लोड लगा देती हूँ और पानी मैंने भर दिया है। ये मेरी मशीन जो है सेमी ऑटोमेटेड है, और जब ये थोड़ा मतलब कुछ रिजेक्ट करने लायक हो जाएगी तब फिर मैं फुली ऑटोमेटेड ले लूँगी। अभी तो ये मुझे मतलब मायके से मिली हुई थी।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, बस एक लोड लास्ट में लगा हुआ है जो कि अभी मुझे फिर से उसे वॉश करना पड़ेगा और फिर बाहर डालने हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है आज, पता नहीं क्यों, रोज ही हो रही है अब हल्की हल्की सी बारिश। लेकिन मैंने कपड़े नहीं उठाए क्योंकि ऑलरेडी गीले हुए थे, तो उनको और क्या गीला होना है। और बस देखिए, ये राज भी लेटी हुई है यहाँ पर मेरे पास में। उठ गई है ये शाम की जो अपनी नैप रहती है लेकर के। तो बस अब देखिए, ये 4:15 का टाइम हो रहा है अभी। तो इसके बाद बस मुझे एक बार के वॉश हुए कपड़े और फैलाने हैं। उसके बाद जो थोड़े बहुत सूखे होंगे वो उठाऊंगी, और नहीं तो अभी तो वैसे नहीं सूखे हुए हैं तो डला ही रहने हैं। सिर्फ राजवी बस के कपड़े मुझे उठा करके समेटना है। तो आगे बने रहिए आप ब्लॉग में। तो बस फ्रेंड्स, मशीन में एक दूसरा लोड भी मैंने लगा दिया था और वही अभी चालू है। उसके बाद देखिए, मैं गुड़िया को लेकर आ गई हूँ बाहर कि जो भी मशीन में अभी कपड़े होंगे तो यहीं पर धोती भी जाऊंगी, क्योंकि एक बार मैं उनको साफ पानी से फिर से अपने सामने ही धोती हूँ। मशीन के धुले हुए से कुछ नहीं होता। और बस ये दोनों बात कर रहे हैं भाई बहन आप। तो बस फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े भी फैल गए हैं और एक लोड और मशीन में लगा हुआ है। वो इनकी थोड़ी सी शर्ट्स बची हुई थी, तो मैंने कहा ये भी धो लेती हूँ लगे हाथ, ये ही क्यों रह जाएं। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय, और मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखिए। बोल दो बेटा, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो बेटा।